मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। राहुल भाई, राधे कृष्णा राधा 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 राधे हरे हरे। मेरे भाइयों, आप सभी को नमस्कार। मुन्ना कुमार, अगर आप लाइव हैं जल्दी से एक बार यस सर लिख दीजिए। शिवांश मिश्रा भाई, विवेक चौहान, ओम प्रकाश, राहुल, राम कुमार रावत, विवेक चौहान, आशुतोष सिन्हा, विभूति जनवाल, धीरज रॉय, भुवनेश्वर शर्मा, राम कुमार रावत। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। मेरे बच्चों, आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस में जो कराने जा रहा हूँ वो थोड़ी मिक्स टाइप की चीज़ें हैं। मतलब उसमें केवल प्रॉफिट एंड लॉस शामिल नहीं है, उसमें फ्रैक्शन की समझ भी होनी शामिल है। उसके अंदर आपका रेशियो की भी थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए, उसमें आपको कैलकुलेशन की भी समझ होनी चाहिए, फ्रैक्शन की भी समझ होनी चाहिए, इक्वेशन की भी समझ होनी चाहिए, परसेंटेज की भी समझ चाहिए। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम प्रॉफिट एंड लॉस के अगले हिस्से पर चलते हैं। आइए देखिए मेरे भाई, ये सवाल देख के आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको प्रॉफिट एंड लॉस के कम, परसेंटेज के ज्यादा लगेंगे जब मैं सिखाऊंगा तब। करिए। सवाल पढ़ते हैं पहले तरीके से। कहता है एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 5400 रुपए में खरीदता है। कुछ वस्तुएं 5400 रुपए में खरीदता है। कहता है तथा उनमें से 2/3 वस्तुओं को 5% लाभ पर बेच देता है। कहता है जितनी आर्टिकल खरीदे उसके 2/3 आर्टिकल को 5% प्रॉफिट में बेच दिया। ठीक है। वह शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि उसे सभी वस्तुओं पर 13% का लाभ हो। तो कहता है कि जो रिमेनिंग आर्टिकल है उन्हें वो कितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस पे बेचे कि उसे ओवरऑल, मेरे प्यारे बच्चों, 13% का प्रॉफिट हो। देखो, दो बातें समझनी। पहली चीज तो ये कि जब बहुत सारे आर्टिकल हो और ये गिवन ना हो कि आर्टिकल की स्पेसिफिकेशन, तो इसका मतलब प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल इज सेम। प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल वुड बी सेम। ईच आर्टिकल वुड बी सेम। मतलब ये है लाला, अगर मैं आपको ये कह रहा हूं कि भाई मैं 10 आम 500 रुपए के लाया है, 400 रुपए के लाया, तो बताओ एक आम कितने का होगा। एक आम कितने का होगा। तो आप कहोगे सर देखिए, अगर आपने स्टेटमेंट सिर्फ इतनी बोली है कि भाई मैं 10 आम 400 रुपए के लाया हूं, तो इस स्टेटमेंट के आधार पे मुझे नहीं पता कि इन आमों में कोई स्पेसिफिक आम भी है, कोई महंगा है, कोई सस्ता, मुझे नहीं पता। आपने बोला ही नहीं ऐसा। तो मेरी नजर में तो एक सीधी सीधी सिंपल बात सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि अगर 10 आम 400 के हैं तो सर एक आम फिर 40 रुपए का ही होगा। एक आम 40 रुपए का होगा। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जब भी ग्रुप में चीजें बोली गई हैं और स्पेसिफिकली कुछ मेंशन नहीं है, ठीक है भाई ओम प्रकाश, मैं करा दूंगा, तो इसका मतलब ये है कि कहानी एक आम मतलब भाग देने पे हर एक आर्टिकल की वैल्यू इक्वल आ जाएगी। अगर आप ध्यान दें तो यहां कह रहा है कि एक आदमी ने कुछ आर्टिकल खरीदे 5400 रुपए में, उसमें से 2/3 आर्टिकल को, 2/3 आर्टिकल को, 2/3 का मतलब हुआ कि टोटल अगर तीन आर्टिकल थे तो उसमें से 2 आर्टिकल को उसने बेच दिया है। कितने पे? 5% प्रॉफिट पे। देखिए मेरे भाई, 5400 रुपए की तीन चीजें हैं, बिल्कुल। तो एक चीज कितने की बनी भाई? 2/3 का मतलब टोटल तीन आर्टिकल 5400 के हैं, तो एक आर्टिकल कितने का बना भैया? 1800 का। तो सवाल में कह रहा है 2/3 मतलब तीन में से 2 आर्टिकल उसने बेच दिए हैं। एक आर्टिकल 1800 का, तो 2 आर्टिकल खरीदे होंगे 3600 रुपए के। फिर से आता हूं सवाल पे। कह रहे एक आदमी ने 5400 रुपए में कुछ आर्टिकल खरीदता है, मतलब उसकी कॉस्टिंग है 5400 रुपए। अब कह रहा है उसमें से 2/3, 2/3 मतलब टोटल तीन थे तो उसमें से दो, तो 2 आर्टिकल की कॉस्टिंग इतनी आ गई, तो बचे हुए एक आर्टिकल की कॉस्टिंग कितनी आएगी? 1800 रुपए। क्योंकि तीन आर्टिकल की 5400 तो एक आर्टिकल की 1800। अब अब कह रहा है जी इन 3600 रुपए कॉस्ट प्राइस वाली चीज को 5% प्रॉफिट पे बेचा गया, ऐसा ही है? हाँ जी। तो इस 1800 रुपए कॉस्ट प्राइस वाली आर्टिकल को कितने में बेचेंगे टोटल तीनों आर्टिकल पे? तो टोटल तीनों आर्टिकल की कॉस्ट क्या हो जाएगी? 5400 रुपए पे
उसको जो प्रॉफिट हो जाए मेरे प्यारे बच्चों, वो हो जाए 13%। अब आइए, तो 5400 पे हमें 13% प्रॉफिट चाहिए। 2 जीरो से 2 जीरो, 13 चौको 52, 13 5 65 और 5 70, 702। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ कि कुल मिला के हमें जो प्रॉफिट चाहिए वो 702 रुपए का चाहिए। कुल मिला के हमें मेरे प्यारे बच्चों जो प्रॉफिट चाहिए वो 702 रुपए का चाहिए। 3600 का 5%, 180 का प्रॉफिट हम कमा चुके हैं। तो भाई 702 में 180 का प्रॉफिट हम कमा चुके हैं। बचा कितना जी? 2, 10 में से 8 गया 2, 622 का या 522, 522 का प्रॉफिट और कमाएंगे तो 10 5 6 7, 522 का लाभ हमें और कमाना। बिल्कुल सही बात है। यानी 522 का प्रॉफिट कमा लेंगे तो हमारी सेटिंग 702 पे बैठेगी। अब मैं जानना चाहता हूं प्रॉफिट परसेंट क्या हुआ। तो भैया 522 का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं किस पे? 1800 पे। तो 100 पे कितना होगा? 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 36 के बाद बचा कितना? 18 दूनी 36, 36 18 30 54, यानी 16, 18 नहीं में 162। यानी मेरे प्यारे बच्चों 29% का कुल मिला के प्रॉफिट कमाना होगा उसे शेष आर्टिकल पे, तो जाके उसे टोटल पे 13% का प्रॉफिट होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों इसी सवाल को मैं दूसरे स्टाइल से आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करता हूं कैसे। देखो यार, जैसा आप जानते हैं मैंने परसेंटेज में एक बात बताई थी कि जब भी आपसे सवाल में ये पूछा जाए कि कंपैरिजन बताओ क्या होगा, तो कंपैरिजन में परसेंटेज पूछेगा, रेशियो पूछेगा, फ्रैक्शन पूछेगा। जब भी मेरे प्यारे बच्चों आपसे कंपैरिजन पूछा जाए तो डू नॉट टेक रियल वैल्यूज। आप वहां पे कंपैरिजन भी ले सकते हैं। मतलब ये कि यहां इस बात का मतलब ही नहीं है कि 5400 में है कितना। हमें यह मतलब है कि भाई 3 आर्टिकल खरीदे उसमें से 2 बेच दिए। तो भाई मैं मान लेता हूं 3 आर्टिकल 300 रुपए के थे। भाई कुछ भी मानना है तो मैं 300 के मान लेता हूं कि भैया 3 आर्टिकल की कॉस्ट 300 रुपए थी। उसमें से उसने 2 आर्टिकल बेच दिए। तो एक की कॉस्ट 100 है तो 3 की 300 ली है, तो 2 आर्टिकल की कॉस्ट होगी 200 रुपए। और एक आर्टिकल जो बचा उसकी कॉस्ट है 100 रुपए। ये तो है कॉस्ट प्राइस। अब कह रहा है जी इस पे तो 5% प्रॉफिट कमाना चाह रहा है। इस पे कितना प्रॉफिट कमाए कि टोटल पे उसे 13% का प्रॉफिट हो। तो 300 का 13%, 39 का प्रॉफिट कुल मिला के कमाना चाहता है। 200 पे 5% 200 का 5%, 10 का लाभ कमा दिया। तो बेटा एक बात तो 39 का लाभ कमाना है, 10 का लाभ कमा चुके हो तो कितना और कमाना होगा? 29 का। और 100 पे 29 का लाभ क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों? 29%। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर जो होगा 29% होगा। मेरा जो सही उत्तर होगा मेरे भाई क्या होगा? 29% इज योर राइट आंसर। 29 आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई। इसको और सुंदर से करना है तो बेटर तरीका यह है कि आप आर्टिकल 3 ले लो, उसमें से 2 को बेच दिया है 5% प्रॉफिट पे, एक को कितने पे बेचें कि टोटल 3 पे उसे 13% प्रॉफिट हो। तो सोचो 3 पे 13 यानी 39% कमाना है, कमा चुका है 10%। तो बचे हुए एक पे कितना कमाए? तो 39 में से 10 घटाएंगे मेरे बच्चे, बचा 29। तो 29% प्रॉफिट पे बाकी आर्टिकल को बेचना हो। तो मेरे भाई मेरा जो राइट आंसर होगा वो 29%। 29% इज योर राइट आंसर। बताइए आगे। देखिए भाई, सेम सवाल है। कह रहा 3/5 आर्टिकल को 8% प्रॉफिट पे बेचा।
यानी टोटल मेरे भाई 5 आर्टिकल हैं, तो उसमें से 3 आर्टिकल को 8% प्रॉफिट पे बेचा है, बचे कितने बाबू 2 आर्टिकल। इनको कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचे कि टोटल 5 आर्टिकल पे उसे जो लाभ हो जाए वो 12% का हो। तो 5 पे 12% के हिसाब से 60% का प्रॉफिट कमाना है। कमा कितना चुका है, 3 8 24%। मेरे प्यारे बच्चों 24% का लाभ कमाना है, ना कमाना है 60% का, 24 कमा चुका है, तो कितना और कमाना होगा सर, 36% का लाभ कमाना होगा। अब बाबू सोचो 36% का प्रॉफिट कमाना है, लेकिन कितनों पे कमाना है, 2 पे। तो 2 आर्टिकल पे 36 कमाओगे तो एक पे कितना कमाओगे, 18%। यानी बाकी आर्टिकल को उसे 18% प्रॉफिट पे बेचना होगा, तो जो वो चाह रहा है वो सारी इच्छाएं उसकी पूरी हो जाएंगी। हाँ है ना। कहता है जी एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 1,89,000 रुपए में खरीदता है, उसमें से 3/8 वस्तुएं 12% लाभ पर बेचता है। मेरे भाई 3/8 का मतलब ये हुआ कि टोटल अगर 8 आर्टिकल हैं, तो उसमें से 3 आर्टिकल को 12% प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो भैया 36% का प्रॉफिट कमा दिया यहां। वह शेष वस्तु, तो 8 में से 3 गई, बची कितनी, 5 आर्टिकल को किस रेट पे बेचे कि उसे टोटल पे मेरे भाई 4% का प्रॉफिट हो जाए। तो 8 चौक 32% का प्रॉफिट कमाना है। बिल्कुल सही है सर। कमा चुका है 36 का लाभ, कमाना था 32, तो ये अब लॉस कमाना होगा कितने का, 4% का। अब बाबू 4% का लॉस, वो भी कितने आर्टिकल पे, 5 पे, तो एक पे कितना करोगे, तो आंसर आएगा 5 8 40, 0.8%। यानी शेष वस्तुओं को 0.8% लॉस पे बेचना होगा, तो उसको वही मिल जाएगा जो वो चाहत करता है। चाहता नहीं हूं बिन ये तुम्हारे, बहुत ही खूबसूरत सवाल लाए रहे हैं। अब मोस्टली जितने भी क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये सारे कंपैरिजन के हैं आपके साथ। करिए भाई। देखिए बाबू, कह रहा है राम मेक 750 आर्टिकल एट ए कॉस्ट ऑफ 60 पैसे पर आर्टिकल। पहले डिटेल समझेंगे फिर शॉर्ट भी बनाएंगे भैया। तुम्हें चाहता हूँ। आओ बाबू पहले इंग्लिश में समझाते हैं। कहता राम ने 750 आर्टिकल बनाए हैं, कॉस्ट ऑफ 60 पैसे पर आर्टिकल, यानी एक आर्टिकल की जो कॉस्ट लगाई है 60 पैसे। तो भैया एक्चुअल में उसका जो कॉस्ट प्राइस बना वो कितना बना, 750 आर्टिकल है, एक आर्टिकल की कॉस्ट 60 पैसे, रुपए बनाओगे तो बटे 100 करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो करा, 75 छिके होता है कितना, 6 5 30, 6 7 42 और 3 45, 450 रुपये आ गई मेरे प्यारे बच्चों कॉस्ट। आपने कहा ओके रिपोर्ट है सर। अब कह रहा है ही फिक्स द सेलिंग प्राइस सच दैट इफ ओनली 600 आर्टिकल आर सोल्ड ही वुड हैव मेड ए प्रॉफिट ऑफ 40% ऑन द आउटले। इस शब्द को पीना, पीना मतलब गुट गुट करके पीला, इस शब्द भाजी कहता है कि वो सेलिंग प्राइस को इस तरह से फिक्स करना चाहता है, सेलिंग प्राइस को इस तरह से फिक्स करना चाहता है कि इफ ओनली 600 आर्टिकल आर सोल्ड, कि अगर केवल 600 वस्तुएं ही बिके तो ही वुड हैव मेड ए प्रॉफिट ऑफ 40%, तो उसको 40% का लाभ हो जाए ऑन द आउटले, टोटल पे 40% का प्रॉफिट हो जाए। मेरे भाई सवाल में वो ये कह रहा है कि वो 600 आर्टिकल इस रेट में बेचना चाहता है कि उसे कुल पर, कि अगर 600 वस्तुएं ही बिकें तो भी उसे कुल पर, कुल का मतलब टोटल कोस्ट पर, टोटल कोस्ट पर 40% का प्रॉफिट हो जाए, कुल पर 40% का फायदा। कह रहा है वो 600 आर्टिकल इस रेट से बेचना चाह रहा है कि कुल पे 40% का प्रॉफिट हो।
यानी मेरे प्यारे बच्चों 600 आर्टिकल का जो कॉस्ट है ना 600 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो इस तरह से डिसाइड करना चाह रहा है कि टोटल पे 40% का प्रॉफिट हो। तो भैया टोटल कॉस्ट कितनी है आपकी 450 रुपये, इस पे 40% प्रॉफिट होना चाहिए, तो 40/100 निकालोगे तो 180 का लाभ होना चाहिए। यानी 450 में चीज आपने कुल मिला के खरीदी थी और 180 का आप कुल मिला के लाभ कमाना चाह रहे हैं। तो 0, 8, 5, 13, 4, 1, 5, 1, 6, यानी 600 आर्टिकल आप जो बेचना चाह रहे हैं ना बाबू, वो 630 रुपए में बेचना चाह रहे हैं। 600 आर्टिकल आप 630 रुपए में बेचना चाह रहे हैं, ऐसी आपकी इच्छा है। मान लीजिए बात सही है। अब बेटा एक बात बताओ, अगर 600 आर्टिकल आप 630 रुपए में बेचेंगे तो ही तो आपको 180 का टोटल पे लाभ होगा, क्योंकि 450 में खरीदा, 180 के लाभ 630 में बेचोगे। बिल्कुल ठीक है। तो इस हिसाब से आपने एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या डिसाइड किया जी? हमने डिसाइड किया साहब 630/600, क्योंकि 600 का 630 है तो एक का कितना, 3 से काटेंगे तो 21/20। इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि हर आर्टिकल को वो जो सेल करेगा वो 21/20 रुपए के हिसाब से करेगा। हर आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस मेरे प्यारे बच्चों डिसाइड करेगा 21/20 रुपए करेगा। आपने कहा ओके, रिपोर्ट है। अब हमें चाहते हैं, अब अगली लाइन पे आते हैं। अब आगे कह रहा है कि हालांकि 120 आर्टिकल खराब हो गए, तो भैया टोटल आर्टिकल कितने थे साहब? 750। हालांकि माने कह रहा है जो था उसमें से 120 तो डैमेज हो गए, डैमेज होगी तो बिके ही नहीं, तो बचे कितने? 630 आर्टिकल। कहता है इन 630 आर्टिकल को उसने बेच दिया, वह शेष 630 वस्तुएं, 120 डैमेज होगी इसलिए 630 वस्तुएं बेचने में कामयाब रहा। तो मेरे भाई एक बात बताना, कुल मिला के बेचेगा कितने? 630 आर्टिकल। एक आर्टिकल किस रेट में बेच रहा है? 21/20 में। तो कितने में बिका? गुना करते हैं। आओ भैया, 0, 21×3 63 और 21×6 126 और 6 132 बटे 2। तो आंसर होगा 2×6 12, 2×6 12, 2×1 2, 2×5 10, 661 रुपये 50 पैसे। तो मेरे भाई कुल मिला के उसने 630 आर्टिकल इस रेट से बेचे, तो 661.5 रुपए में बेचे। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं भाई प्रॉफिट कितना हुआ उसको? आप कहेंगे साहब प्रॉफिट जो हुआ वो होगा एसपी माइनस सीपी। बिल्कुल ठीक है। तो सेलिंग प्राइस है 661 रुपये 50 पैसे, सीपी है 450 रुपये, तो घटाओगे तो 50 पैसे तो अलग है और एक भी अलग है, 6 में से 5 का एक भी अलग है, 211.5, 211.5 रुपए का भाई प्रॉफिट हुआ है। बहुत सुंदर। अब कह रहे जी प्रॉफिट परसेंट निकाल के बताइए। तो 211.5 का प्रॉफिट हुआ है किस पे भैया? टोटल कॉस्ट पे। कॉस्ट कितना है? 450। तो 100 पे कितना? डेसिमल हटाओगे 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से काटोगे 5 9 45, 5 चौक 20, बचा कितना भाई? 1, 5 दूनी 10, 5 3 15, 9 से काटोगे 9 3 27, 9 चौक 36, बचा 6, 9 7 63। तो आंसर आया सर 47%। यानी कुल मिला के उसे 47% का प्रॉफिट होगा। कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों से जो प्रॉफिट होगा वो 47% का होगा। क्लियर है भाई? मेरे प्यारे बच्चों आप सवाल को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए, जितनी ज्यादा हो सके पढ़िए, क्योंकि जब तक आप इसका मीनिंग नहीं समझेंगे ना तब तक आप इसका शॉर्टकट भी नहीं बना पाएंगे। दावा शॉर्टकट बनाने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले आप इसका मीनिंग समझे। उसका शॉर्टकट तो मैं ही सिखा दूंगा। कैसे सिखा दूंगा? कि भाई एक बात बताओ, उसने आपसे पूछा क्या है? लाभ प्रतिशत। प्रतिशत मतलब कंपैरिजन। और ये मैंने सिखाया हुआ है क्या? कि भाई अगर सवाल में
परसेंटेज पूछा जाए, रेशियो पूछा जाए, फ्रैक्शन पूछा जाए, तो देर इज नो नीड टू टेक रियल वैल्यूज। आपको वास्तविक मान लेने की जरूरत नहीं, आपको केवल कंपैरिजन वैल्यू ही चाहिए। तो सवाल ने कहा कि भाई एक आदमी ने 750 आर्टिकल खरीदे, तो मैं क्या करता हूं, मैं मान लेता हूं कि भाई 750 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 100 रुपए या 100 यूनिट। आपको समझाने के लिए मैं मान लेता हूं कि भाई 750 आर्टिकल 100 रुपए के हैं। भाई मुझे एक्चुअल कॉस्टिंग तो निकालनी ही नहीं है ना, मुझे ये बताना कि एक्चुअल में प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ है वो भी मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो परसेंटेज बताना है। तो मैं तो बस ये कह रहा हूं कि भाई 750 आर्टिकल का एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस 100 रुपए। बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है इसमें से 600 आर्टिकल बेच दिए, लेकिन वो 600 बेच नहीं दी, 600 आर्टिकल बेचना चाह रहा है, लेकिन इस रेट में बेचना चाह रहा है कि उसे टोटल पे 40% का प्रॉफिट हो जाए। तो मतलब 100 की चीज खरीदी, 40 का प्रॉफिट लोगे तो कितने में बेचना चाहोगे, 140 में। यानी वो 600 आर्टिकल 140 में बेचना चाह रहा है, तो भैया एक आर्टिकल कितने में बेचेगा, 140/600 में। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 साते 14, 2 30 60, यानी एक आर्टिकल उसे 7/30 रुपए में बेचना होगा। तो उसे टोटल कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, 40% का। बात तो सही है। अगर कोई समझदार होगा तो एक बात कहेगा कि सर 40% का तो प्रॉफिट वो कमा ही चुका है, कि कब, जब वो 600 आर्टिकल बेच देता है तब। जबकि एक्चुअल में 750 आर्टिकल थे, 750 में से 120 खराब है, तो बेचने लायक कितने हैं, 630। वो लिखा भी है संख्या के 630 उसे बेचने। तो 600 आर्टिकल अगर इस रेट में बेचेगा तो 40% तो प्रॉफिट कमा चुका है। तो अब कितने आर्टिकल और बेचना चाह रहा हूं, 30 आर्टिकल इस पे और बेचना चाह रहा है। तो भैया 600 आर्टिकल बेच के तो 40% कमा लिया है, 30 आर्टिकल और बेचेगा इसी रेट में तो क्या कमा देगा, तो भाई 7/30 रुपए का एक आर्टिकल अगर बेचेगा तो 30 आर्टिकल कितने के बिकेंगे, 7 रुपए। यानी 7 रुपए उसकी जेब में और फालतू आ जाएंगे। और 100 पे 7 रुपए क्या कहलाता है, 7%। इसका मतलब 30 आर्टिकल बेच के उसको कुल मिला के 7% पैसा और मिल जाएगा, तो 40% पहले ही कमा चुका है प्रॉफिट के रूप में। 40% पहले ही कमा चुका है प्रॉफिट के रूप में भैया। अगर 40% पहले ही कमा चुका है प्रॉफिट के रूप में, तो अब 40 और 7 को जोड़ेंगे तो टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 47% का आ जाएगा। 47% का आ जाएगा। टोटल जो प्रॉफिट है मेरे प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 47% का प्रॉफिट कमा लेगा वो। क्या आप मेरी बात समझ पाए। अब ये है हाईली इंटेलेक्चुअल बच्चों का खेल कि इस बात को रीड करें कि सर 600 आर्टिकल बेच के तो वो ऑलरेडी 40% का प्रॉफिट कमा चुका है, माफ करिए 600 आर्टिकल बेच के 40% कमा चुका है। अब अब वो 30 आर्टिकल और एक्स्ट्रा बेच रहा है, तो ये 30 आर्टिकल बेचेगा इस रेट से तो 7 रुपए और प्रॉफिट कमाएगा, और 100 पे 7 रुपए, 7%, तो यानी 7% एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा देगा, तो टोटल प्रॉफिट 47% का हो जाएगा। अब ये केवल और केवल बच्चे की खुद के इंटेलेक्चुअल पे डिपेंड करता है, मेरी औकात नहीं कि मैं उसे समझा दूं ये चीज। हाँ, मैं लॉजिकली ये समझा सकता था जो मैंने समझाया। अगला मैंने समझाया, हर बच्चे को समझ नहीं आया होगा, आप अपने आंसर दें कि आपके हिसाब से क्या ठीक है, और जो मैंने बताया वो पल्ले पड़ा के नहीं। और खुद से करें एक बार। सर और कोई मेथड है क्या, राहुल भाई मेथड बहुत हैं, पर असली मेथड यही था। अब अगले पे आ जाइए। देखिए मेरे बाबू इस सवाल पर आते हैं। टाइम नहीं, देखो मेरे बच्चे, मुझे ये देखना चाहिए कि मुझसे पूछा क्या हुआ है, मैटर वो करता है। तो इस सवाल पर अगर फोकस करेंगे तो मुझसे ये पूछा हुआ है, बिल्कुल, कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ध्यान दो, एक्चुअल वैल्यू पूछी हुई है। अगर मुझसे एक्चुअल वैल्यू पूछी हुई ना, तो मैं वो कंपैरिजन वाला कोई फंडा नहीं लगाऊं। फाइंड आउट द प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, यानी हर आर्टिकल का प्राइस पूछ रहा हूं मैं, कॉस्ट प्राइस। तो इसका मतलब इस सवाल में वो वाली चीज मैटर नहीं करेगी, यहां मुझे इस सवाल पे काम करना पड़ेगा। आइए, कह रहा भी एक मैन्युफैक्चरर है, वो एस्टिमेट करता है
दैट ऑन इंस्पेक्शन 12% आर्टिकल, पहले हिंदी में पढ़ाता हूं फिर इंग्लिश में। कहता है एक निर्माता अंदाजा लगा लेता है कि निरीक्षण कि जब चेक होगी कोई चीज के समय उसकी वस्तुओं में से 12% आर्टिकल बेकार हो जाएंगे। कहता है मैन्युफैक्चरर ये अंदाजा लगा लेता है कि जब उसकी चीजों पे ऑब्जर्वेशन होगी यानी चेकिंग होगी तो उसमें से 12% आर्टिकल तो बेकार निकलेंगे। वह 7.5 रुपए वह रुपए 7.5 वस्तु की दर से 22,000 आर्टिकल का ऑर्डर ले लेता है। उसने कहा भाई मैं तुम्हें 22,000 आर्टिकल दूंगा, रेट लूंगा 7.5 रुपए। लेकिन उसने पहले ही अपने दिमाग में बैठा रखा है कि जब चेकिंग होगी तो भैया 12% आर्टिकल खराब मिलेंगे, जब चेकिंग होगी तो 12% आर्टिकल खराब मिलेंगे। बहुत बढ़िया जी। कुल खपत पर उसका लाभ 20% होगा। वह अंदाजा लगाता है कि कुल खपत पर उसका लाभ 20% होगा तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। देखिए मेरे बच्चे, एक्चुअल में कहानी ये है कि उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो है 22,000 आर्टिकल का। 22,000 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है, ठीक है जी। लेकिन जो उसे सेलिंग प्राइस मिलेगा ना वो 22,000 आर्टिकल का नहीं मिलेगा, क्योंकि भेजेगा 22,000 लेकिन उसमें से 12% रिजेक्ट हो जाएंगे। अगर 100% में 12% रिजेक्ट हो गया बाबू तो इसका मतलब पैसा केवल 88% का ही मिलेगा। आपने कहा ओके, रिपोर्ट है। यानी जो सेलिंग प्राइस मिलेगा वो केवल 88% आर्टिकल का ही मिलेगा। हाँ जी भाई, घर से तो 22 जाएंगे लेकिन पैसे मिलेंगे 22,000 के 88% के। कॉस्ट तो 22,000 आर्टिकल की जाएगी लेकिन सेलिंग प्राइस 22,000 के 88% के मिलेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों हम मान लेते हैं कि भाई 22,000 आर्टिकल हैं और हर आर्टिकल की कॉस्ट x रुपए है, तो भैया 22,000 आर्टिकल की कॉस्ट क्या होगी? 22,000 इंटू एक्स। जबकि जो हमें सेलिंग प्राइस मिलेगा वो मिलेगा 22,000 आर्टिकल के 88% का, इतने का सेलिंग प्राइस मिलेगा। और वो भी किस रेट से मिलेगा भैया? 7.5 रुपए के रेट से, 7.5 रुपए के हिसाब से पैसा मिलेगा। तो ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा ओवरऑल सेलिंग प्राइस हो गया, ये मेरा ओवरऑल कॉस्ट प्राइस हो गया। और सवाल में कह रहा है कि भैया उसको जो प्रॉफिट हुआ है वो 20% हुआ है, 20% हुआ है टोटल प्रॉफिट। तो मेरे प्यारे बच्चों 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी चीज खरीदी 5 में है तो 1 का लाभ लेके बेची कितने में? 6 में। चीज खरीदी 5 में तो 1 का लाभ लेके बेची कितने में? 6। यानी ओवरऑल सीपी 5 है तो ओवरऑल एसपी हो गया मेरे प्यारे बच्चों 6। बिल्कुल ठीक है। अब भैया सेटिंग बैठानी कैलकुलेशन की, 22,000 से 22,000 कटा, बिल्कुल ठीक है। अब भैया पॉइंट हटाओगे तो बटे 100 लिखोगे, बिल्कुल ठीक है। 10 से 10 गया, 25 दिए 75, 25 चौक 100, 4 से काटेंगे भाई आएगा 22, 22 चौक 88, और 2 से काटेंगे 11 आएगा, 2 5 10। तो यहाँ x है, पलटोगे तो नीचे 5 आया, 5 पलट के ऊपर आया, नीचे देखोगे तो 11 गुना 3 बचा, और यहाँ है 5/6। सेटिंग थोड़ी सी दौड़ाना दिमाग में कैलकुलेशन की, 5 से 5 कटा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो भैया x की जो वैल्यू आई 11 पलट के ऊपर गया और 2 नीचे, तो 11/2, यानी 5.5 रुपए पर आर्टिकल एक्चुअल में उसका सेलिंग प्राइस था। 5.5 रुपए पर आर्टिकल मेरे प्यारे बच्चों उसका सेलिंग प्राइस था, यही ना, सॉरी माफ करिए, कॉस्ट प्राइस था। और यही आपसे सवाल में पूछा हुआ है। आप इसमें बस एक ही काम सॉर्ट कर सकते थे और वो ये कि आप 22,000 आर्टिकल लेते ही नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं है। आप आर्टिकल ले लेते, 12% डैमेज हो रहे हैं ना, तो 12% 4% 1/25, तो 12% 3/25। आप मान लेते कि भैया टोटल आर्टिकल है 25, यानी कॉस्ट तो 25 आर्टिकल का लगेगा x रुपए के भाव से, लेकिन जो सेलिंग प्राइस मिलेगा 25 में से 3 का मिलेगा ही नहीं, 22 का ही मिलेगा, और वो भी किस रेट से? 7.5 रुपए के रेट से। और भैया जो टोटल प्रॉफिट हो रहा 20%, यानी 1/5, यानी ये है ओवरऑल सीपी, ये है मेरे बाबू एसपी। तो 5 में चीज खरीदी है तो 1 का लाभ लेके 6 में बेची, तो सीपीएसपी सीपीएसपी। अब पॉइंट हटा देंगे, बटे 100 लिखेंगे, 0 से 0 घटा, 5 से 15, 10, कैलकुलेशन करेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल देंगे। कुल मिला के मतलब वही है, बस थोड़ा सा समझने का फर्क था, हाँ है ना।
अब आगे आते हैं। अब बाबू एक कहानी, एक छोटी सी स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा। जब भी आपसे सवाल में ऐसा हो कि x प्लस वाई बराबर 10 दे रखा है या 100 दे दिया, और x माइनस वाई जो है वो मैंने दे दिया 60, अब मैं कहूं कि आप मुझे x की वैल्यू बताइए और y की वैल्यू बताइए, तो डिटेल करोगे तो जोड़ोगे एक बार तो y से y कटेगा, x और x 2x आ जाएगा, 100 में 60 जोड़ा 160, तो 2x बराबर 160, तो x की वैल्यू 160 बटे 2 यानी 80। हाँ जी, और y की वैल्यू क्या होगी, दोनों के डिफरेंस का था, 100 में से 60 गया 40, 40 का आधा 20। भाई x की वैल्यू 80 आपने मान लो यहां रख दी या यहां रख दी, तो 80 उधर जाएगा माइनस, 100 में से 80 क्या 20 आंसर है। मैं आपको क्या ट्रिक सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना। मैं आपको यह कह रहा हूं कि जब भी ऐसी इक्वेशन दे रखी हो तो x की वैल्यू हमेशा ही इन दोनों के जोड़ का आधा होता है। x की वैल्यू हमेशा ही इन दोनों के जोड़ का आधा होता है, यानी 100 जमा 60 का आधा 80 होता है। फिर से बताता हूं, जो प्लस में यहां पे प्लस में यहां पे प्लस, उसकी वैल्यू हमेशा इन दोनों के जोड़ का आधा होती है, और जो माइनस में एक जगह उसकी वैल्यू हमेशा ही इन दोनों के डिफरेंस का आधा होती है। 40 का आधा 20। ये मेरे प्यारे बच्चों x और y की वैल्यूज हो गई आपकी, हाँ है ना। आंख बंद करके एक काम करना, अगर मैं आपको कहूं कि भाई x प्लस वाई की वैल्यू 17 है और x माइनस वाई की वैल्यू 5 है, तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी, तो सीधा आंख बंद, 17 और 5 22 का आधा 11, और y की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंस का आधा, 17 में से 5 गया 12, 12 का आधा 6। ये आंसर आ गया। अब सवाल पे आइए। कह रहा भाई 8 किताब और 5 पेन की कुल कीमत 92 रुपए। 8 किताब है और 5 पेन है, इसका मतलब स्पष्ट मैं ये कह रहा हूं कि बुक को बी मान रहा हूं, पेन की कॉस्ट को पी मान रहा हूं। मैंने मान लिया एक किताब की कीमत 20 रुपए, तो 8 किताबों की इतनी, एक पेन की कीमत 5 है तो 5 पेनों की इतनी। ये वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों 92। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि भाई आपने बताना है 3 किताब और 2 पेन की कीमत क्या होगी। 3 किताब और 2 पेन की कीमत क्या होगी ये हमें बताना है। हमें यह भी कह रहा है कि भैया 5 किताब और 8 पेन की कीमत 77 रुपए। 5 किताब और 8 पेन की कीमत 77 रुपए। अब सामने आइए और ध्यान से मेरी बात को सुनिए। देखो मेरे बाबू, एक तरीका है जो आप छोटी क्लासों में पढ़ते आए थे कि भाई कोफिशिएंट इक्वल करो। कैसे, यहां 8 है यहां 5 है, तो इसे 5 से गुना करो, इसे 8 से। यहां 5 से किया तो यहां पे 5 से, यहां पे 5 से। अब देखिए, माइनस माइनस माइनस, ये 8 40 भी कट गया। यहां 25 में से 8 8 64 घटाएंगे, 25 में से 64 घटाएंगे, भाई क्या बना, तो भैया 64 घटाएंगे तो 25 में से 64, अब भैया 64 नहीं 24 घटा दो, कितना आया 40, एक कम करोगे 39, 39 भी आया। यहां सेटिंग करोगे, देखो 8 7 56, 8 7 56 और 5 61, और यहां करोगे 5 दूनी 10, 5 45 और 1 46, 6 11 में 6 गया मेरे भाई 5, और यहाँ 5 में 4 गया 1, 6 6 5 11, 4 1 5 1 6, 156। अब मेरे भाई ध्यान देना, माइनस से माइनस काट दिया, 39 से काटोगे इसे तो पी की वैल्यू निकल के आएगी 4। अब पी की वैल्यू इस इक्वेशन में रख के बी की वैल्यू निकालेंगे, फिर यहां नीचे रखेंगे तो तरीका आंसर निकलेगा। मैं कह रहा हूं अब यहां एक विशेष बात ध्यान से देखना, जब 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 भी
किसी सवाल में ऐसा हो, कैसा हो साहब, ऐसा हो कि जो यहां कोफिशिएंट था वो यहां आ जाए और जो यहां था वो यहां आ जाए। ध्यान देना, जो यहां था वो यहां आए और जो यहां था यहां, यानी अल्टरनेट घूम गया। जो बी का था वो पी का आ गया, जो पी का था वो बी का आ गया। इनमें आंख बंद करके एक ही काम करना है, पहली बार दोनों को जोड़ दो और एक बार दोनों को घटा दो। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 5 13 पी आएगा बी, यहां 5 और 8 13 पी। ऐसा क्यों कर रहा हूं आप कारण समझ गए होंगे कि अगर ये अल्टरनेट है तो इनका जोड़ हर बार सेम आएगा, और 92 और 77 को जोड़ोगे 169। पूरे में से मेरे प्यारे बच्चों 13 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा बी प्लस पी बराबर 13। एक बार दोनों को घटा दो तो 8 में से 5 गया 3, 5 में से 8 घटाएंगे तो -3, और भैया 92 में से 77 गया 15। पूरे में से मेरे भाई 3 कॉमन ले दो, तो b माइनस पी की वैल्यू क्या आई 5। अब सोल्व करते हैं, कैसे जी, p से p गया। अब सोल्व करने की जरूरत नहीं, ये पीछे जो समझाया था वही कहानी है कि अगर कोफिशिएंट सेम आ जाए, मतलब एक एक आए x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो इस प्लस वाले की वैल्यू हमेशा ही जोड़ की आधी होगी, तो 13 और 5 18 का आधा 9 होगी। और p की वैल्यू क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, इनके डिफरेंस का आधा, 13 में 5 गया 8, 8 का आधा 4। तो बुक की कॉस्ट 9 होगी, पेन की कॉस्ट 4, तो 9 3 27 यानी 3 गुना 9। पेन की कॉस्ट होगी 4, तो 4 दूनी 8, तो 27 जमा 8 35। तो मेरे प्यारे बच्चों इस बात का स्पष्ट अर्थ ये हुआ कि टोटल कॉस्ट प्राइस जो होगा, जो हमें रिक्वायर्ड है, उस चीज का टोटल कॉस्ट सिर्फ 35 यूनिट होगा और कुछ नहीं होगा, सिर्फ 35 रुपए होगा मेरे प्यारे बच्चों टोटल कॉस्ट। यही आपका सवाल था कि भाई 3 किताब और 2 पेन की कॉस्ट बताइए, तो 35 रुपए। पहले इस बात को समझिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे भी मान लीजिए यहां मैंने दे दिया 13 बी या 13 ए प्लस 8 बी, मान लीजिए मैंने यहां लिख दिया 100, कुछ भी तो लिखना है, लिख देता हूं, ठीक है जी। अब यहां मैं 8 ए लिख दे रहा हूं जमा 13 बी बोल दे रहा हूं। अब क्या करें मेरे भाई, तो भैया 21 21 पंजे 105, 5 लिख दे रहा हूं, कुछ भी लिख दे रहे हैं। तो होगा क्या, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक बार जोड़ोगे तो 21 है जमा 21 भी, और इनको जोड़ोगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा, 105 नहीं मान लो कुछ तो आया, तो पूरे में 21 कॉमन चला जाएगा। जब घटाओगे तो 5 ए जमा 5 भी, 5 ए माइनस 5 भी, और यहां पे भी घटा के कुछ ना कुछ तो आएगा, पूरे में से 5 हट जाएगा, तो फिर खटाक से वो कैलकुलेशन सोल्व हो जाएगी। ये एग्जैक्टली मैं कहना चाह रहा हूं। देखिए यार, सवाल में कह रहा है एक आदमी ने किताब और एक पेन 25,000 रुपए में खरीदे। कह रहा है भैया एक बुक और एक पेन दोनों ही 25,000 रुपए में खरीदे। बहुत बढ़िया, आगे जी। अब कह रहा है किताब को 13% प्रॉफिट पे और पेन को 17% प्रॉफिट पे बेचता है। कहता है बुक को तो 13% प्रॉफिट पे बेचता है और पेन को 17% प्रॉफिट पे बेचता है। पहली लाइन कह रहा जी वह किताब को 13% प्रॉफिट पे और पेन को 17% प्रॉफिट पर बेचता है, तो कुछ ना कुछ तो उसको प्रॉफिट होता होगा जब ऐसा कर रहा है, तो लेट से x रुपए का प्रॉफिट होता है। अब कह रहा है कि अगर वह किताब को 17% प्रॉफिट पे बेचे, बुक को 17% प्रॉफिट पे बेचे और पेन को 13% प्रॉफिट पे बेचे, तो उसे 80 रुपए ज्यादा, तो कह रहा है जितना प्रॉफिट पहले हो रहा था ना, अब उसे उससे 80 रुपए ज्यादा प्रॉफिट होगा, अब उसे 80 रुपए ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा।
भाई यहाँ पहले दोनों चीजें प्रॉफिट में थी, तो लेट से एक्स का प्रॉफिट हो रहा था, तो अब एक्स प्लस 80 का प्रॉफिट होगा, ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है। आप कहें ठीक है सर। अब अब भैया अब ये करो कि दोनों सेम है, लेकिन यहां वाली वैल्यू मिसिंग है, ये वैल्यू दे नहीं रखी, तो करो क्या कि इनको जोड़े या घटाएं। तो आप जानते हैं ये तो सेटल हो जाएगा, एक्स हटाना है, तो एक्स कैसे हटेगा, माइनस करके, तो पूरे को माइनस कर दो। तो 13 में 17 गया -4% बी, 17 में 13 गया 4% बी, एक्स से एक्स गया -80, -4% कॉमन ले लेंगे, बी माइनस बी -80। अब ध्यान देना मेरे भाई, 4 एकम 4, 4 से कटा 20, तो मेरे प्यारे बच्चों b माइनस पी की वैल्यू क्या हुई, 2000। b माइनस पी की जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों वो आई 2000। आपने कहा ठीक है सर। अब मेरे भाई एक बात बताओ, अगर b माइनस पी 2000 आ गया और b प्लस पी भी दो दे रखा है आपको, देखो b माइनस पी आ गया और b प्लस पी भी दे रखा है सवाल ने, तो अब ये वही कहानी बन गई। कौन सी, कौन सी कहानी बन गई बे, वही कहानी, आग का दरिया डूब के जाना। कौन सी कहानी कि साहब b की जो वैल्यू होगी वो हमेशा इन दोनों के जोड़ का आधा, 25 और 2 27, 27 का आधा 13,500, और मेरे प्यारे जो p की वैल्यू क्या होगी इन दोनों के डिफरेंस का, 25 में 2 गया 23, 23 का आधा 11,500। तो बुक की कॉस्ट 13,500, पेन की कॉस्ट 11,500। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर होगा, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर होगा। हाँ है ना। देखिए यार इन सवालों को डिटेल करेंगे बहुत लेंथी है, कोई ट्रिक नहीं है, बस छोटी छोटी चीजों से गुजरना है एक बार। देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है एक आदमी ने किताब 9% लाभ पर तथा पेन 13% प्रॉफिट पे बेचा है। बुक को 9% पे और पेन को बेचा है मेरे प्यारे बच्चों 13% प्रॉफिट पे, तो लेट से उसे x रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है जी। अब कह रहा है अगर वह किताब 13% प्रॉफिट पे और पेन 9%, उल्टा कर दिया, बुक को 13% प्रॉफिट पे बेचे और पेन को मेरे प्यारे बच्चों 9% प्रॉफिट पे बेचे, तो कहता है उसे जितना प्रॉफिट पहले हो रहा था अब उससे 80 रुपए ज्यादा लाभ मिलेगा। अब मुझे एक्स हटाना है, तभी सारी कार्रवाई मेरी सेट बैठेगी, तो माइनस 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 माइनस, 9 में 13 गया -4% भी। ठीक है जी। अब भैया यह प्लस में 4% भी, और यहाँ एक्स एक्स कटा -80। अब मेरे बाबू -4% कॉमन ले लोगे, ठीक है जी, 4% अगर कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा प्लस का बी, और पी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों माइनस का -80। माइनस से माइनस कटा, 4 से काटा 20 आया, तो b माइनस पी की जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों वो आई 2000। जबकि सवाल में कह रहा है कि अगर वह दोनों को 20,000 रुपए में खरीदता है, कहता है दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है ना मेरे भाई, दोनों ही आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है, अगर वह दोनों को 20,000 रुपए में खरीदता है, दोनों का कॉस्ट प्राइस 20,000 रुपए, यानी बुक प्लस पेन दोनों का कॉस्ट है 20,000 रुपए, तो भाई वही सेटिंग दौड़ाओ जो पीछे पढ़ रहे थे कि बुक की कॉस्ट क्या आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, दोनों के जोड़ का आधा, तो 20 और 2 22, 22 का आधा 11,000, और पेन की कॉस्टिंग मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगी, दोनों के डिफरेंस का आधा, पेन की कॉस्टिंग दोनों के डिफरेंस का आधा, 20 में से 2 गया मेरे भाई 18, 18 का आधा 9,000। तो मेरे प्यारे बच्चों बुक की कॉस्टिंग है 11,000 और पेन की कॉस्टिंग है 9,000।
बुक की कॉस्टिंग है 11,000 और पेन की कॉस्टिंग है 9,000। दिस इज माई डियर स्टूडेंट इज योर एब्सोल्यूटली राइट आंसर। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए जी, करिए से। देखिए यार, सवाल में कह रहा है राकेश यादव एक पेन को 5% हानि पर, पेन 5% लॉस पे और किताब को 15% प्रॉफिट पे बेच रहा है। तो कह रहा है कुल मिला के 7 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, कुल 7 रुपए लाभ हुआ है। अब कह रहा है उल्टा कर दे, लेकिन रेट नहीं, परसेंटेज नहीं, सिर्फ साइन। कह रहा है पेन को अगर 5% प्रॉफिट पे बेच दे और किताब को 10% प्रॉफिट पे बेच दे, तो कह रहा है जितना लाभ पहले हो रहा था उससे 6 रुपए ज्यादा लाभ होगा। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है। तो किताब और पेन का कॉस्ट बताओ। देखिए यार, यहां सिंपली 16 कट जाएगा, 15 और 10 25%, 25% ऑफ बी। आप कहेंगे हाँ सर, तो जोड़ेंगे तो 25% की फ्रैक्शन 1/4 इंटू बी, और यहां जब जोड़ोगे तो 7 6 13 और 7 20 आया। तो बुक की कॉस्ट जो आएगी मेरे प्यारे बच्चों आएगी 80 रुपए। तो अगर सवाल में बुक पूछा होता तो आंसर होता 80, और पहली चीज जो इसने पूछी है वो बुक ही पूछी, तो बुक 80 80 80 एक ही जगह, तो ऑप्शन सी। आप कहें जी पेन पूछा होता तो, जो कि पूछा भी हुआ है, तो फिर आप इसको एक इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा आपको। जैसे किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, लेट से यहां रख देते हैं बी की वैल्यू 80, तो 5% ऑफ पी, 10% ऑफ बुक। बुक कितना है 80, तो 80 का 10% बराबर 13। यहां रख दिया 80, तो 80 का 10% हुआ 8, 8 उधर जाएगा माइनस का, 13 में 8 गया 5 आया। और यहां है 5% ऑफ पी, 5% की फ्रैक्शन 1/20 गुना पी बराबर ये। तो पी की वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों 20 गुना 500। तो मेरे भाई मेरा आंसर आएगा 100 रुपीज। हाँ जी, मेरा आंसर आ जाएगा 100। तो ऑप्शन सी आपका एब्सोल्युटली करेक्ट है। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। जी नीतीश कुमार जी, आपका कमेंट पढ़ लिया हम। करिए भाई से एक बार कमेंट करना भाई, कितने बच्चे इस समय लाइव हैं। यस सर लिखना। सारे बच्चे यस सर लिखना जो जो लाइव है। बेहतरीन, बेहतरीन, बढ़िया भाई, ब्रिलियंट। आइए मेरे भाई, सवाल ये भी वही है। कहता है एक आदमी एक मेज को 12% लॉस पे बेचता है। कहता है 12% लॉस बियर कर रहा है टेबल पे, और 19% का कमा रहा है भैया प्रॉफिट किस पे, बुक पे। तो कहता है जी उसको लाभ होता है 160 का, मान लीजिए बात। अब कह रहा है अगर वो मेज को 12% प्रॉफिट पे बेचता, इसको 12% प्रॉफिट पे बेचता, और बुक को 16% लॉस पे बेचे, तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों कह रहा है 40 रुपए का लॉस होता है। यानी 160 में बेच रहा था, अब पहले तो ऐसा था तो 160 का प्रॉफिट, अब हो रहा है 40 रुपए का लॉस। तो ध्यान देना, लॉस को माइनस लिखना, क्योंकि लॉस हो रहा है ना। अब सोल्व करना है भैया, एक खत्म, 19 में 16 गया, 3% है ऑफ बी। और मेरे बच्चे यहां जब जोड़ोगे तो 160 में 40 जोड़ा तो 120 आया, ध्यान देना। 3 एकम 3, 3 से काटेंगे 40। तो बुक का बाबू जो कॉस्ट आएगा ना वो आएगा 4,000 रुपए। और आपसे पूछा भी यही हुआ है कि किताब का कॉस्ट बताइए, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक। बुक का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा 4,000।
ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। देखिए यार, अब मैं आपको नई टाइप सिखा रहा हूं इसी में। अब हम चर्चा कर रहे हैं जब आपको सवाल में नो प्रॉफिट नो लॉस दे रखा हो, नो प्रॉफिट नो लॉस। जब भी मेरे प्यारे बच्चों नो प्रॉफिट नो लॉस दे रखा हो कि टोटल कुल मिला के ट्रांजेक्शन में नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ है, तो ये सबसे आसान तरीका होता है रेशियो निकालने का। कैसे? आइए सवाल। जैसे सवाल में यहां कह रहा है इफ, यहां से आइएगा, इफ अगर अगर वह अपनी मेज को 12% लॉस पे बेचे और कुर्सी को 15% लाभ पर बेचे तो उसे ना कोई लाभ होगा ना हानि। इफ ही सेल्स टेबल एट 12% लॉस, कहता है टेबल को अगर 12% लॉस पे बेचे और मेज पे 15% का प्रॉफिट कमाए, मेज पे 15% का प्रॉफिट कमाए, टेबल का दूसरा क्या था, कुर्सी पर सॉरी 15%, चेयर पे 15% का प्रॉफिट कमाए तो नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। ऐसा ही कह रहा है, आपने कहा हाँ। अब मेरे बच्चे मोटी बात ये पकड़ा करो कि जब भी दो चीजें होंगी तो एक में कुछ प्रॉफिट हुआ होगा तो दूसरे में कुछ लॉस हुआ होगा। और नो प्रॉफिट नो लॉस तभी आएगा जब जितना प्रॉफिट होगा ना उतना ही लॉस होगा। प्रॉफिट और लॉस दोनों बराबर होंगे तभी नो प्रॉफिट नो लॉस आएगा। तो कह रहा है कि भैया टेबल को 12% लॉस में बेचें, टेबल को 12% लॉस में और चेयर को 15% प्रॉफिट में बेचते हैं तो नो प्रॉफिट नो लॉस आता है। मोटी बात समझने की ये है कि भैया जितना यहां लॉस होगा ना उतना ही यहां प्रॉफिट होगा। तो बेसिकली इसको सीधा सीधा लिख दिया करो कि भैया 12% का लॉस हो रहा है टेबल पे, बिल्कुल ठीक है, और चेयर पे 15% का प्रॉफिट है और नो प्रॉफिट नो लॉस है। तो ये तभी संभव है जब दोनों की वैल्यूज इक्वल आए। 100 से 100 काटा, 3 पंजे 15, 3 चौक 12। तो यहां से टेबल अपॉन चेयर की कॉस्ट अगर मैं निकालूं तो आएगी 5:4। यानी टेबल की कॉस्ट 5 है तो चेयर की कॉस्ट 4 है। तो जब भी ये नो प्रॉफिट नो लॉस देगा तो वहां से आपसे टेबल और चेयर की कॉस्ट निकाल लेगा। अब पहली लाइन पे आते हैं। पहली लाइन में कह रहा है अगर टेबल को 15% प्रॉफिट पे बेचे और चेयर को 12% लॉस पे बेचता है तो कहता है 540 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो 540 का प्रॉफिट होता है। तो मेरे भाई मैं मान लेता हूं टेबल की कॉस्ट है 500 यूनिट, भाई 5:4 है तो टेबल की कॉस्ट 500 यूनिट है, चेयर की कॉस्ट 400 यूनिट है। अब कह रहा है कि टेबल को 15% प्रॉफिट पे बेचे तो 500 का 15% कितना हुआ भैया, 500 का 15% कितना हुआ तो 75। तो टेबल को 75 यूनिट प्रॉफिट में बेचे और चेयर को कह रहा है 12% लॉस पे बेचे तो चेयर की कॉस्ट है 400 यूनिट, तो 400 को 12% लॉस में बेचे तो यानी 48 यूनिट लॉस में बेचा। तो 75 यूनिट का प्रॉफिट है, 48 यूनिट का लॉस है, तो ओवरऑल क्या हुआ, 75 में से 48 गया, 27 यूनिट का मेरे भाई प्रॉफिट हुआ। तो ये 27 यूनिट जो है ये आपका ओवरऑल प्रॉफिट है और ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कितने प्रॉफिट को, 540 रुपए के प्रॉफिट को। ये कह रहा है जी 540 रुपए का लाभ हुआ, तो 27 यूनिट 540 रुपए है मेरे भाई। तो एक यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो 27 दूनी 54, 20 रुपए आएगी। अब हमसे कह रहा है कि भाई टेबल की कॉस्ट बताओ, तो 500 गुना 20, चेयर की कॉस्ट बताओ तो 400 गुना 20। हाँ जी, तो ये आएगा 10,000 रुपए की तो आएगी मेरे प्यारे बच्चों टेबल और 8,000 रुपए की आएगी मेरे भाई चेयर। ये मेरे आंसर होंगे 10,000 और 8,000। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। जब भी नो प्रॉफिट नो लॉस होगा तो वहां आपका रेशियो निकल के आएगा। देखिए यार, यहां समझिए, यहां से आना बट से। बट इफ ही सेल्स द बुक एट दिस परसेंट प्रॉफिट एंड टेबल एट दिस परसेंट लॉस देन देर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। कह रहा है बुक पे 16 से 2/3% प्रॉफिट है तो 16 से 2/3% की फ्रैक्शन 1/6 और टेबल पे 11 से 1/9% का लॉस है यानी 1/9। भाई बुक पे 16 से 2/3% का प्रॉफिट है तो जितना यहाँ प्रॉफिट होगा उतना ही टेबल पे 11 से 1/9% लॉस होगा। ये दोनों ही जो अमाउंट है आपस में बराबर होंगी, बिल्कुल।
तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6। तो यहां से बुक और टेबल का कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ जाएगा, 2 पलट के ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे। तो बुक की कॉस्ट 2 यूनिट है तो टेबल की कॉस्ट 3 यूनिट है। हाँ जी, तो ये 200 यूनिट, तो ये आया मेरे प्यारे जो 300 यूनिट, मान लेते हैं 200 300। अब सवाल में कह रहा है कि अगर बुक को यानी 200 यूनिट है जिसका कॉस्ट प्राइस, और टेबल यानी जिसका 300 यूनिट कॉस्ट प्राइस है, अब कह रहा है कि अगर वह किताब को 16 से ही 3% प्रॉफिट पे बेचे, इसको 16 से ही 3% प्रॉफिट पे बेचे, ऐसा ही है ना भाई। और बुक और टेबल उल्टा तो नहीं, एक आदमी किताब को, सॉरी यहां से अलग है, माफ करिए मैं गलत पढ़ा। हाँ अब आइए यहां पे आइए। अब कह रहा है अगर किताब को और मेज को 13 और 9% प्रॉफिट पे बेचे, दोनों को प्रॉफिट पे बेच रहा है, कहता है इसे 13% प्रॉफिट पे बेचे और इसे भाई 9% प्रॉफिट पे बेचे, तो 13 दूनी 26 यूनिट का प्रॉफिट यहां कमा लोगे और 9 27 यूनिट का प्रॉफिट यहां कमा लोगे। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 7 6 13, 2 2 4 और 1 5, यानी टोटल 53 यूनिट का प्रॉफिट कमा लोगे अगर ऐसा होगा। अगर इनकी कोर्स 200 300 है तो 53 यूनिट का प्रॉफिट कमा लोगे, जबकि सवाल में कह रहा है कि कुल मिला के जो प्रॉफिट कमा रहे हो वो 1060 रुपए का कमा रहे हो, तो 53 यूनिट 1060 रुपए को कह रहा है भैया, तो एक यूनिट की वैल्यू 20, बिल्कुल ठीक है। तो 200 यूनिट की 20 दूनी 4000 रुपए की बुक, और 300 गुना 20 6000 रुपए का है मेरे प्यारे बच्चों टेबल। तो 4000 और 6000 मेरा सही आंसर, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। अब बताइए कितने ऐसे बच्चे हैं जो इन बातों को समझ गए, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगर समझ गए हैं तो यस सर लिखिए, नहीं समझे तो नो सर लिखिए। बताओ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों अगला हिस्सा, इसी इन्हीं का ही बेसिक चीजें सीख रहे हैं, मतलब मिक्स टाइपें हैं आज वाली जो क्लास करा रहा हूं। इसमें छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो छोटे छोटे टुकड़े एक एक साथ करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यार, कहानी ये है बाबू कि सक्सेसिव की चीजें होंगी, यानी ए ने इसको बेचा, फिर इसने इसको बेचा, फिर इसने इसको बेचा, फिर इसने इसको बेचा, ये वाले सवाल अब हो रहे हैं। ठीक है, आ रहा है समझ से? ठीक है जी। जैसे आइए सवाल में कहता है ए ने किसी वस्तु को बी को 25% मुनाफे पर बेचा। ए ने किसी आर्टिकल को बी को 25% मुनाफे पर बेचा। देखना भाई, ए दो तरीके से समझाऊंगा भाई। ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा और सी ने डी भी है, हाँ डी को बेचा। कहता है ए ने किसी आर्टिकल को बी को 25% मुनाफे पे बेचा। 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी ए ने 4 में खरीदा है तो 1 का लाभ लेके बेचा कितने में, 5 में। और कहता है बी ने सी को 10% घाटे बेचा। 10% की फ्रैक्शन 1/10, तो 10 में खरीदा है बी ने, तो 1 का लॉस लेके बेचा कितने में, 9। और कहता है सी ने डी को 20% प्रॉफिट पे बेचा। सी ने डी को 20%, 20% 1/5, यानी सी ने 5 में खरीदा है तो 1 का लाभ लेके बेचा कितने में भाई, 6। आइएगा, आजी बाबू। पहला तरीका तो है ये कि हम ए बी सी डी को पकड़ लिया। अब रेशियो निकालना बहुतों को आता होगा, नहीं आता है तो समझा देता हूं कि यहां 5 है तो यहां पे भी 5 लिखो, जितनी जगह खाली वो भरते रहो। यहां 9 है तो यहां पे भी 9 भरो, यहां 10 है तो यहां पे भी 10 भरो, यहां 5 है तो यहां पे भी 5 भरो। अब गुना करो, देखो 5 दही 50 चौक 200, या 5 दही 50 5 250, 5 5 25 नहीं में 225, 5 नीम 45, ठीक है, 6 5 30, 6 चौक 24 और 3 27, 270। बहुत बढ़िया। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, अगर होता है तो जैसे 5 कट रहा है तो 5 से काटेंगे 40, 5 से काटेंगे 50, 5 चौक 20, 5 5 25, हाँ 5 से काट रहे थे तो 45, ठीक है। और इसे 5 से काटोगे मेरे बच्चे तो 5 चौक 5 चौक 25, 5 चौक 20 54, ये आ गया रेशो।
इसका मतलब ये हुआ कि ए ने अगर कोई आर्टिकल 40 यूनिट में खरीदा था तो बी को 50 में बिका, सी को 45 में मिला और डी को वही आर्टिकल 54 यूनिट में मिला। अब सवाल में कह रहा है अगर डी ने 27 रुपए में खरीदा है ये आर्टिकल, डी ने एक्चुअल में ये आर्टिकल 27 रुपए में खरीदा है, तो भैया 54 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 27 रुपए को। तो 54 यूनिट 27 रुपए, तो एक यूनिट की वैल्यू 27/54 यानी आधा रुपए। एक यूनिट की वैल्यू आधे रुपए। तो कह रहा है ए ने कितने में खरीदा, तो ए ने कितने में खरीदा, तो 40 गुना 1/2 यानी 20 रुपए। यानी मेरे प्यारे बच्चों ए ने वो आर्टिकल 20 रुपए में खरीदा है। ये मेरा आंसर आ गया। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। मेरे भैया ऑप्शन ए करेक्ट है। देखिए ये है पहला तरीका। ये तरीका आपको कब इस्तेमाल करना चाहिए, तब इस्तेमाल करना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों जब बीच में कोई रिलेशन पूछा हो, ए बी का या बी और डी का, सी और ए का, बीच में कुछ पूछा हो तब। नहीं तो सिंपल है, ए की कॉस्ट प्राइस ए मान लो। अब भैया ए ने 25% प्रॉफिट में बेचा है, नहीं 4 की चीज एक का लाभ लेके 5 में बेची। फिर भैया बी ने सी को 10% घाटे में बेचा, 10 की चीज एक का लॉस लेके 9 में बेची। फिर भैया सी ने आगे डी को 20% प्रॉफिट में बेची 1/5 में, 5 की चीज एक का लॉस लेके ना ना गलत बता रहा हूं, एक का फायदा लेके 6 में बेची। तो कुल मिला के डी को ये चीज इतने की मिली और डी को मिली है 27 की। सोल्व करेंगे। देखो ए का कॉस्ट मान लिया ए, तो ए ने प्रॉफिट लिया, बी ने लॉस कमाया, सी ने प्रॉफिट का। अब कैलकुलेशन है यार, कैसे कैलकुलेशन करें। देखो 9 से काटा 3 आया, 3 से काटा 2 आया, 2 पांचे 10 से 10 गया, तो ए की वैल्यू आ गई 5 चौक 20। तो आंसर आ गया डायरेक्ट। यानी मेरे बच्चे अगर पहले वाले से लास्ट वाले में रिलेशन पूछा है तब तो ये वाला तरीका बेटर है जो मैं करा रहा हूं, ठीक है। और अगर बीच बीच की चीजें कुछ पूछ रहा है तो भैया फिर रेशियो वाले मेथड से आपको करना होगा, जैसे अगले पे। देखिए मेरे भाई सवाल में ये कह रहा है यहाँ पे यदि डी को 14 रुपए 85 पैसे में वो आर्टिकल पड़ा तो ए ने कितने में खरीदा। तो डी और ए में रिलेशन है, तो मान लेते हैं ए ने ए में खरीदा। अब कह रहा है ए ने 20% प्रॉफिट कमाया, यानी 1/5 का लाभ, मतलब 5 में खरीद के 6 में बेचा, इतने में मिला बी को। बी ने इसे 10% प्रॉफिट पे बेचा, तो 10% की फ्रैक्शन 1/10, यानी बी ने 10 में खरीद के 11 में बेच दिया भाई। अब कहता है सी ने इसे फिर मुनाफा में बेचा 12.5%, 12.5% की फ्रैक्शन 1/8, यानी 8 में खरीद के 9 में बेच दिया भैया। 8 में खरीद के मेरे भाई 9 में बेच दिया, तो डी को मिला 14 रुपए 85 पैसे का। अब भैया कुछ नहीं, कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन कैसे, देखो देखो यार, डेसिमल हटाएंगे 2 जीरो आया। अब 99 से करते हैं या 11 से काटते हैं, चलो 5 4 9 8 9, 11 एकम 11, बचा कितना भाई 3, है ना। 11 3 33, 11 5 55, ठीक है। 9 से काटेंगे 15 निम में 135, 15 आया। 3 दूनी 6, 3 से काटेंगे 5 आया, 2 से काटेंगे 4 आया। तो देखो यार 5 चौक 20, 20 5 100, तो ए को जो ये आर्टिकल पड़ा वो बटा 100 करेंगे तो बटे में 100 था, तो 10 रुपए का ये आर्टिकल ए को पड़ा था। यानी ए के लिए मेरे प्यारे बच्चों ये आर्टिकल का कॉस्ट कितना है, 10 रुपए। मैंने इसको रेशियो से क्यों नहीं किया, इसलिए क्योंकि मुझे रिलेशन ही ए और डी में चाहिए था, तो फालतू मुझे करने की जरूरत ही नहीं थी। ये भाई बहुत बढ़िया टाइप है, बहुत ही जानदार और शानदार सवाल है। आप आराम से इस क्वेश्चन को पढ़िए, तब तक मैं सवाल को ड्राफ्ट करता हूं इसको बढ़िया से।
सीपीओ भाई करते रहो, अभी मैं पढ़ रहा हूँ सवाल के। आ जाइए मेरे दोस्त। ये सवाल भी एक विशेष टाइप का क्वेश्चन है, देख के ही समझ में आ जाएगा क्या कह रहा है। पहली लाइन में हिंदी में पढ़ते हैं, 9 किलोग्राम चावल का कोस्ट उतना ही है जितना 4 किलो चीनी का। कहता है 14 किलो चीनी का कोस्ट उतना ही है जितना 1.5 किलो चाय का, और 2 किलो चाय का कोस्ट उतना ही है जितना 5 किलोग्राम कॉफी का। ठीक है जी। अब आखिरी लाइन पढ़ते हैं। तो यहां से पूछ रहा है कि बताओ भाई फिर 11 किलोग्राम कॉफी कितने की पड़ेगी अगर 2.5 किलोग्राम चावल 12.5 रुपए का। मेरे प्यारे बच्चों, 2.5 किलोग्राम चावल जो है, 2.5 किलोग्राम का चावल का जो कोस्ट प्राइस है, चावल का जो कोस्ट प्राइस है वो है 12.5 रुपए। तो भैया 1 किलोग्राम चावल का कोस्ट प्राइस क्या होगा? तो 12.5/2.5, 25×5 = 125, यानी 1 किलो चावल है 5 रुपए का। 5 रुपए पर किलोग्राम राइस, यानी 1 किलो चावल 5 रुपए का। देखिए इस लाइन को पढ़िएगा ध्यान से, इस वाली को। यदि 2.5 किलोग्राम चावल 12.5 रुपए में मिलता है, तो 1 किलोग्राम चावल कितने का मिलेगा भाई? 5 रुपए का। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है, 9.5 कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहां लिख रहा है इफ 2.5 किलोग्राम ऑफ राइस कोस्ट ₹12.50। कहता 2.5 किलो चावल 12.5 रुपए का, तो 1 किलो पड़ा भाई 5 रुपए का। हमसे क्या पूछ रहा है? तो हमसे ये जानना चाह रहा है कि भाई ये बताओ फिर 11 किलोग्राम कॉफी जो होगी ना वो कितने की पड़ेगी। कह रहे जी 11 किलोग्राम कॉफी कितने की पड़ेगी बताइए। तो 11 किलोग्राम कॉफी कितने की होगी ये बताना आपने। आओ बाबू, देखो मेरे भाई, सबसे पहला काम आपके नजर में ये होना चाहिए कि हम ये निकाल दें कि 1 किलो चावल कितने का है। तो 1 किलो चावल है 5 रुपए का, 5 रुपए पर किलोग्राम का। बहुत बढ़िया। अब इसे समझाने की तरफ लेके चलता हूं। आ जाओ भाई। अब बड़े ध्यान से समझना, खुले दिमाग से चीजों को सुनना, फिर ट्रिक सिखाऊंगा। भाई 1 किलो चावल कितने का? 5 का। तो 9 किलो चावल कितने के? 45 के। तो 9 किलो चावल आए 45 के। अब 45 रुपए कोस्ट प्राइस है किसका? 4 किलोग्राम चीनी का, यानी 4 किलो चीनी का कोस्ट 5×9 = 45 रुपए। बिल्कुल। तो 1 किलोग्राम का कितना होगा? बटे 4। बहुत बढ़िया। अब 1 किलोग्राम चीनी का कोस्ट इतना है, तो 14 किलो चीनी का कोस्ट कितना होगा? गुना 14। और अगर 14 किलो चीनी का कोस्ट इतना है तो ये कोस्ट बराबर है 1.5 किलो चाय के। तो 1.5 किलो चाय का कोस्ट इतना है, तो 1 किलो का क्या होगा? 1.5 से भाग दे दें। बहुत बढ़िया। और अगर ये 1 किलो चाय का कोस्ट है तो 2 किलो चाय का कोस्ट क्या होगा? इंटू 2 कर देंगे। और अगर ये 2 किलो चाय का कोस्ट है तो ये बराबर है 5 किलो कॉफी के। तो 1 किलो कॉफी कितने की होगी? डिवाइड बाई, यानी ये वाली जो वैल्यू निकल के आई ना मेरे प्यारे बच्चों, ये आपकी निकल के आ गई 1 किलो कॉफी की कीमत। 1 किलो कॉफी की कीमत। आपसे पूछा क्या है कि भाई 11 किलो कॉफी की कीमत बताओ। तो 11 किलो कॉफी की कीमत क्या हो जाएगी? गुना 11। अब आप कहें फिर बताना क्या चाह रहे हो वो तो बताओ। तो भाई मैं बताना ये चाह रहा हूं कि जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आंख बंद करके एक ही बात ध्यान रखना, इसकी कीमत दे रखी होगी और इसकी कीमत पूछी होगी, या इसकी कीमत गिवन होगी और इसकी कीमत पूछी होगी। लास्ट ट्रू फर्स्ट पे वाकई टेकेगा। इसकी वैल्यू देके ये पूछेगा या इसकी वैल्यू देके ये पूछेगा। तो जैसे इसकी वैल्यू दे रखी है तो इसको लिखो पहले 5, लिख दिया। अब आंख बंद करके सर एक ही काम, क्या साहब? जो इसके साथ वाली वैल्यू है ये सब ऊपर लिखो। 9×14 × 2, ये सब मल्टीप्लाई में ऊपर करो। और इधर वाली जितनी भी वैल्यू है सारी बटे में लिखो। 4×1.5 × 5। और ये जो रिजल्ट आपका निकल के आएगा ना बाबू,
ये जो रिजल्ट आपका निकल के आएगा ये बेसिकली कुछ और नहीं निकल के आएगा, ये रिजल्ट आपका 1 किलो कॉफी का निकल के आएगा। किसका आएगा भाई? सीपी ऑफ 1 किलोग्राम कॉफी, सीपी ऑफ 1 किलोग्राम कॉफी। अब आपको कितना चाहिए था? 11 किलोग्राम कॉफी, तो इंटू में कर दो 11। अब भैया कैलकुलेशन करो, कटिंग फटिंग चलानी है। देखो 5 से 5 गया, पॉइंट हटाएंगे, 10 लिखेंगे ऊपर, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 3 से काटोगे 3 गया, 2 से काटा भैया 2 गया, 2 से 2 गया, तो 14 ती 42 है। यानी 11 किलो कॉफी जो है वो 42 रुपए की पड़ेगी। यही मेरा आंसर। बाकी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो तो आप देख ला। 12.5 था, कैलकुलेशन में मिस्टेक है इसका, लो कहीं ना कहीं। हाँ अभी 14 भी तो बैठा है, गुना 14, तो 14 दूनी 28, 14 चौक 56 और 2 58। कैलकुलेशन देखना कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ भाई मैं। 5 कटिंग पटिंग में कहाँ दिक्कत करिए। अच्छा 11 भी तो रह रहा है, अरे तेरी ऐसी कम तैसी। 14 थी 42, 42 गुना 11 करना था मेरे बच्चे, माफ करना। तो 2 4 2 6 4, 462 आंसर। 462 इज योर राइट आंसर, ऑप्शन बी। इन सवालों के ट्रेडमार्क है ये वाला सीक्वेंस का। आइए जैसे आप करिए, तब तक मैं ड्राफ्ट कर देता हूं सवाल ताकि समझ में आए। सीपी ऑफ 5 kg ऑनियन इक्वल टू सीपी ऑफ 9 किलोग्राम टोमेटो। टी लिख रहा हूं, ठीक है। अगली लाइन में कह रहा है सीपी ऑफ 9 kg टोमेटो इज इक्वल टू सीपी ऑफ 13 किलोग्राम पोटैटो एंड सीपी ऑफ 2.5 किलोग्राम पोटैटो इज इक्वल टू सीपी ऑफ तेरी के भाई 5 किलोग्राम बैंगन। कहता है 2.5 किलो आलू का कॉस्ट वही है जो 5 किलोग्राम बैंगन का है। क्लियर है। अब अगली लाइन में आते हैं, कहता है 5 किलोग्राम बैंगन 21 किलोग्राम बैंगन की कीमत बताएं की है। तो 21 किलोग्राम बैंगन की कॉस्ट बताएं क्या होगी यदि 3.5 किलोग्राम प्याज 10 रुपए 50 पैसे की। तो भाई अब ये ध्यान दो कि 10 रुपए 50 पैसे में 3.5 किलो प्याज आती है, तो 35 थी 105, तो 1 किलो प्याज कितने की पड़ी भाई? 3 रुपए की। तो ओनियन का रेट दे दिया है 3 रुपए पर किलोग्राम, और हमसे कह रहा है 21 किलो बैंगन की कीमत बताओ भाई क्या होगी। तो क्या करनी है बाबू, आओ। गलत तो नहीं लिखा? अच्छा अच्छा यहाँ टमाटर लिखा, गलत, ठीक कह रहे हो भाई। 5 किलोग्राम प्याज, 9 किलोग्राम टमाटर, 17 किलोग्राम टमाटर। अच्छा यहाँ 17 किलोग्राम टमाटर, 13 किलोग्राम आलू के, और 2.5 किलोग्राम आलू, 5 किलोग्राम बैंगन के, 21 किलो बैंगन बताना है। 3.5 किलो प्याज आ रही है 10 रुपए 50 पैसे की, यानी 3 रुपए के भाव के। आओ मेरे बच्चे अब सवाल को समझने की तरफ चलते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, आपको ओनियन की कीमत दे रखी है, तो निकालते 3 रुपए रख दिया साहब। अब कुछ नहीं करना भैया, जो ये वाली कीमतें सब गुना में करनी है। तो 5 गुना 17 गुना 2.5, बहुत बढ़िया। और सर उधर वाली हर एक वैल्यू घटाते चले ना, बटे में भाग दो, 9 13 5, 9 गुना 13 गुना 5। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो वैल्यू निकल के आएगी ना, ये बेसिकली 1 किलो बैंगन की कीमत निकल के आ जाएगी। और आपसे सवाल में पूछा है क्या, कितने किलो बैंगन की कीमत बताओ? 21 किलो बैंगन की। तो ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर होगा। ये आप कैलकुलेट करेंगे, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, जो भी आएगा ये आपका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर आ जाएगा। कर लोगे भाई? भाग दे देना, जो आएगा वो करेक्ट आंसर। आइए बाबू,
देखो यार, सवाल में कह रहा है कि एक आदमी ने, एक महिला ने 2,000 रुपए में एक मोबाइल बेचा, ईयरफोन बेचा, माफ करिए, और कहता है इसका जितना क्रय मूल्य है ना उसके बराबर ही परसेंट में उसको प्रॉफिट हुआ है। मतलब ये कह रहा है कि अगर उस आर्टिकल का सीपी मान लो एक्स है, तो इसको जो प्रॉफिट परसेंट हुआ है ना वो भी एक्स परसेंट ही हुआ है। तो प्रॉफिट कितना होगा? तो सीपी का एक्स परसेंट, यानी एक्स स्क्र बटे 100। ये है मेरे प्यारे बच्चों प्रॉफिट वाली वैल्यू। बिल्कुल ठीक है जी। अब सेलिंग प्राइस क्या होता है साहब? सेलिंग प्राइस होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी है एक्स, प्रॉफिट एक्स स्क्र बटे 100, और ये वैल्यू है 2,000। अब भाई क्या करें? सबको उठा के बाबू 100 से गुना कर दो। 100x जमा एक्स के बराबर 2 लाख। अब भैया एक्स यहां से कॉमन ले लो तो यहां बचेगा 100 प्लस एक्स। तो अब ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनके बीच का डिफरेंस हो 100 और जिन्हें गुना करें तो आए 2 लाख। जिन्हें गुना करें तो आए 2 लाख और बीच का डिफरेंस हो मेरे प्यारे बच्चों कितना? 100। तो आप कहेंगे एक नंबर ले लो सर 400, और एक नंबर 400 में 100 जोड़ा 500, गुना करोगे तो आ जाएगा भैया कितना? 2 लाख रुपए। ठीक है। आप कहेंगे पेपर में ऐसे करना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं यार, पेपर में ऐसा मत करो। पेपर में अगर करना ही है तो ऑप्शन से जाइए सवाल पे। कैसे जाइए सर ऑप्शन से? कि ऑप्शन में देखिए क्या दे रखा है। जैसे यहां 2,000 है ना, इसको हटाइए। अगर ऑप्शन पे जा रहे हैं भाई, सीपी 500 है, 500 का 500% कितना हुआ? 2500। तो जोड़ेंगे तो 2,000 आएगा। 200 का 200% क्या होगा? 400। जोड़ेंगे 2,000 आएगा नहीं। 600 का 600% कितना होगा भैया? 3600। जोड़ेंगे 2,000 आएगा नहीं। 400 का 400% क्या होगा? 1600। जोड़ेंगे 2,000 आएगा? आएगा। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। सवाल में कह रहा है कि लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान किसी पुस्तक के क्रय मूल्य के बराबर है। यानी अगर आर्टिकल का कोस्ट एक्स है तो कह रहा है इस एक्स पे प्रॉफिट भी एक्स परसेंट ही हो रहा है। तो एक्स का एक्स परसेंट निकालोगे वो आएगा मेरे भाई एक्स स्क्र बटे 100। तो ये सीपी हुआ, ये प्रॉफिट हुआ। पिछला सेम ही सवाल है, कहता सीपी अगर एक्स है तो इस पे प्रॉफिट भी एक्स परसेंट ही होगा। तो एक्स का एक्स परसेंट निकालोगे तो यही आएगा। ये वैल्यू है 96। सोल्व करेंगे आंसर। अब ऑप्शन से करना है तो हमें ये पता है कि ऑप्शन किस चीज के दे रखे हैं? प्रॉफिट परसेंट के। तो प्रॉफिट परसेंट भी वही वैल्यू है जो सीपी है। तो अब सोचो अगर सीपी 30 है तो 30 का 30% क्या हुआ? 9। जोड़ के 96 बना? नहीं। 26 का 26% तो पॉइंटों में आएगा, जोड़ के पॉइंटों में आंसर आ जाएगा। 60 का 60% कितना हुआ? 36। तो 60 मान लो सीपी है, इसका 60% 36 प्रॉफिट हो गया। जोड़ेंगे तो 96 आया कि नहीं आया? आ गया। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। तो ऐसे सवालों के लिए करने का मेरे प्यारे जो बेटर तरीका है, ऑप्शन से डील करें। हाँ, जब ना हो रहा हो ऑप्शन से तो आप फिर इक्वेशन बना के, तो हर कोई करेगा ही करेगा। अब देखिए, कहता है 31.25 रुपए में हमने किसी आर्टिकल को बेचा, मान लीजिए बात, और हमारा प्रॉफिट परसेंट और कॉस्ट प्राइस का रेशियो सेम है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। तो भाई ये मान लो 30 है, तो 30 का 30% निकालोगे? नो, कभी भी नहीं आएगा, गलत। 25 का 25% निकालेंगे? 6.25। जोड़ेंगे देखो क्या आ रहा है? आ रहा है सर 31.25। तो मेरे प्यारे बच्चों यही मेरा आंसर है। यानी इन सवालों के लिए बेटर तरीका यह है कि कभी भी डिटेल मत जाइए, इनको ऑप्शन से उड़ा दीजिए। हां, अगर आप फंस जा रहे हैं, ऑप्शन से नहीं बन रही बात, या डिटेल मतलब जरूरी है उसमें, तो फिर आप डिटेल करिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आइए यहां, ये लास्ट क्लास है, मतलब लास्ट सवाल है आज की क्लास का। कहता है बताओ भैया, अब यहां बदल दिया सवाल। कहता लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान मूल्य किसी के क्रय मूल्य के बराबर, इसे 144 रुपए में बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ हुआ होगा? वही सेम सवाल।
तो जितना क्रय मूल्य है उतना ही प्रॉफिट परसेंट है। तो सीपी अगर मेरे बच्चों 70 है तो 70 का 70% क्या होगा, 49। जोड़ के आएगा 144, नहीं आएगा। अब आप वैसे भी जान गए कि 4 आना चाहिए आखिरी में, तो 80 का आ जाएगा। 80 का 80% क्या होगा, 64। जोड़ोगे आ जाएगा 144। तो ऑप्शन सी मेरे बच्चे डायरेक्ट आंसर दिखाई दे रहा है। नहीं तो फिर डिटेल करिए, सॉल्व करिए। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू आप सभी का। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।